दोस्तों, महिलाओं से ऐसी नफरत साल भर में 9 को मार डाला। कत्ल की निशानी के रूप में ले जाता था लिपस्टिक, बिंदी या आधार कार्ड। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही सीरियल किलर के बारे में बातें करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुर्रात था, बहुत ही ज़्यादा बेरहम था और निशानी के रूप में उनकी बिंदी, लिपस्टिक या फिर उनका आधार कार्ड अपने साथ ले जाता था उनको मार करके। दोस्तों, ये कहानी है बरेली की। बरेली में पकड़े गए साइको किलर ने बताया कि बचपन में सौतेली माँ उस पर जुल्म करती थी। शादी हुई तो पत्नी छोड़कर चली गई, इसलिए महिलाओं के प्रति नफरत पैदा हो गई। इसके बाद नशे का आदी हो गया और जंगल में रहने लगा। आखिर में चुन चुन कर महिलाओं को मौत के घाट उतारने का ख्याल आ गया। दोस्तों, इंसान कभी भी या कोई भी जन्म से ही इतना ज़्यादा दुर्रा, इतना ज़्यादा बेरहम नहीं होता, परंतु हालात और समय उसको ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, इसमें इसकी सौतेली माँ और इसकी पत्नी का हाथ ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सज़ा इसकी सौतेली माँ और इसकी पत्नी को होनी चाहिए, इसके छोड़कर। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के बरेली की। दोस्तों, यूपी के बरेली में खौफ का पर्याय बन चुका एक साइको किलर आखिरकार गिरफ्तार हो गया। उसका नाम है कुलदीप। आरोप है कि उसने एक के बाद एक करीब 14 महीने में 9 अधेड़ उम्र की महिलाओं की हत्या की। सभी का मर्डर गला काटकर सुनसान खेतों में किया गया। पुलिस की पूछताछ में सीरियल किलर कुलदीप ने बताया कि उसे महिलाओं से चिढ़ थी, जलन थी, ईर्ष्या थी। वह उनसे नफरत करने लगा था। वह उनसे इतनी नफरत करने लगा था वह उनसे नफरत करने लगा था वह उन महिलाओं से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगा था, हर एक महिला से, जिस वजह से वो महिलाओं को चुन चुन कर मारने लगा। इसलिए चुन चुन कर महिलाओं को मौत के घाट उतारता था। इस नफरत के पीछे की कहानी भी कुलदीप ने बताई। तो दोस्तों, जानते हैं आखिरकार क्या है पूरी कहानी, कि कुलदीप को कैसे इनसे नफरत हुई और कैसे वो इतना ज़्यादा बेरहम हो गया जो लोगों को ऐसे मारने लगा। दरअसल 9 महिलाओं की हत्या करने के आरोपी साइको किलर कुलदीप की सगी माँ वे 2 बहनों की मौत हो चुकी है। पिता ने दूसरी शादी रचाई थी। सौतेली माँ उस पर जुल्म करती थी। वही जब कुलदीप की शादी हुई तो कुछ समय बाद उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। इन सब घटनाओं ने उसके दिलो दिमाग में महिलाओं के प्रति नफरत भर दी, इसलिए वह चुन चुनकर महिलाओं की हत्या करने लगा। कुलदीप ने बरेली पुलिस को अपने इकबाली बयान में बताया कि पिता बाबूराम ने उसकी मां के जीवित रहते दूसरी महिला से शादी कर ली थी। बकौल कुलदीप, सौतेली मां के कहने पर पिता बाबूराम मेरी सगी मां के साथ मारपीट करते थे, मुझे और मेरी बहनों को भी पीटते थे। पिता की इन्हीं जुल्म ज्यादती और परेशानियों के चलते सगी माँ और दोनों बहनों की मौत हो गई। दोस्तों, कुलदीप ने यह भी बताया इन घटनाओं ने कुलदीप के दिमाग पर नफरत पैदा कर दी। वह सनकी जैसा व्यवहार करने लगा। हालांकि तब तक वह साइको किलर नहीं बना था। इस बीच वर्ष 2014 में कुलदीप की शादी हुई, लेकिन इस दौरान वह हिंसक हो चुका था। अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने लगा था। कुलदीप की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी उसे छोड़कर चली गई। पत्नी के छोड़ने के बाद कुलदीप जंगल और सुनसान जगहों में रहने लगा, पैदल घूमने लगा, मोबाइल न रखना, अजीबोगरीब व्यवहार करना उसकी फितरत बन गई थी। दोस्तों, वह नशे का इतना ज़्यादा आदी हो गया था, समाज से दूर रहने के दौरान उसके दिमाग में सीरियल किलिंग का ख्याल आया, जिसके बाद उसने 45 से 55 साल की महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया, मतलब अधेड़ उम्र की महिलाओं को। पहले वह महिलाओं की रेकी करता था। जब संतुष्ट हो जाता कि महिला अकेली है, तब उसे खेत में खींचकर ले जाता और साड़ी या दुपट्टे से गला घोट देता। दोस्तों, महिलाओं को मारने के बाद साइको किलर कुलदीप उसकी लाश को खींचता और फिर गले में गांठ लगा देता था। कारण पूछने पर उसने बताया कि वो संतुष्ट होना चाहता था कि उसके जाने के बाद महिला जीवित न बचे। कुलदीप ने सिलसिलेवार तरीके से इसी पैटर्न पर 6 हत्याएं करना स्वीकार किया है। दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूँ कि कुलदीप महिलाओं की हत्या करने के बाद क्या काम करता था। शुक्रवार 9 अगस्त को बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने इस सीरियल किलिंग का खुलासा करते हुए कुलदीप को मीडिया के सामने पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुलदीप को क्षेत्र में हुई कुछ हत्याओं के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के जहन में महिलाओं को लेकर कुंठा है, विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर देता है। आरोपी ने 6 घटनाओं को कबूला है। फिलहाल पूछताछ जारी है। दोस्तों, पुलिस के अनुसार कुलदीप सुनसान जगहों पर महिलाओं को बंधक बनाकर उनसे यौन संबंध बनाने की मांग करता था। जब पीड़िताएं विरोध जताती तो कुलदीप उनकी साड़ी या दुपट्टे से गला घोटकर उनकी हत्या कर देता था। हत्या के बाद वह मृतका के एक समान निशानी के तौर पर अपने पास रख लेता, जैसे हंसिया, लिपस्टिक, बिंदी या फिर आधार कार्ड। गौरतलब हो कि बरेली के शाही और शीशगढ़ थाना क्षेत्र के करीब 25 किलोमीटर के दायरे में पिछले 14 महीनों में 9 महिलाओं की हत्या हो चुकी है। सबका पैटर्न एक सा ही रहा।
इस घटना के बाबत पुलिस ने स्केच जारी किए थे। स्केच जारी करने के 48 घंटे के अंदर साइको किलर की गिरफ्तारी हुई थी। दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ कि साइको किलर कुलदीप को पकड़ा कैसे गया, कैसे इसको अरेस्ट किया गया। दोस्तों इसको अरेस्ट करना आसान काम नहीं था। उत्तर प्रदेश में बरेली के एसएसपी ऑफिस में बना वार रूम, 22 टीमों में बटे कम से कम 100 पुलिस वाले, 1500 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज की चेकिंग, 600 नए सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉलेशन, 1.5 लाख मोबाइल नंबरों के डंप डाटा की जांच, 25 किलोमीटर के दायरे में चलती तफ्तीश और आखिरकार साल भर बाद सीरियल किलर शिकंजे में आ गया। के बाद एक करीब 14 महीने में 9 अधेड़ उम्र की महिलाओं की हत्या की। दोस्तों जब उसको पकड़ा गया, जब सीरियल किलर कुलदीप को पकड़ा गया, तब उसकी उम्र 35 साल है। तो पुलिस की माने तो बरेली के ग्रामीण इलाके से आने वाला कुलदीप बंजारे की तरह जिंदगी जीता था। अक्सर बाहर रहता था, उसका अपना घर नहीं था। वो अक्सर रिश्तेदारों के यहाँ खाने पीने पहुँचता और फिर निकल जाता था। लोग कभी ये नहीं समझ सके कि कुलदीप महिलाओं का कत्ल कर रहा है। जब पुलिस ने ऐसे घूमने भटकने वाले नशे के आदी और संदिग्ध लोगों की सूची बनाने की शुरुआत की, कुलदीप पुलिस के रडार पर आया। दोस्तों ये थी कुलदीप की कहानी, जो मैंने आपको भली बातें सुनाई कि कुलदीप कैसे एक साइको किलर बना, कैसे उसने 9 महिलाओं की हत्या की लास्ट 14 महीने में, और कैसे उसको पकड़ा गया। दोस्तों अब आपके अकॉर्डिंगली कुलदीप को क्या सज़ा होनी चाहिए? क्या उसको माफ़ कर देना चाहिए, सुधरने का एक मौका देना चाहिए, या कौन सी सज़ा होनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।